हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईरान और भारत के रिश्तों के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा फिलहाल जंग चल रही है ईरान और इजराइल, इजराइल के साथ अमेरिका है। दोस्तों आजकल कुछ ऐसा हो गया है जैसा अमेरिका कहता है ऐसा भारत को करना पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों भारत भूल गया है कि ईरान के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, ईरान ने हमारा बहुत जगह साथ दिया है। दोस्तों अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है इस युद्ध को छेड़ने की। दोस्तों इसके पीछे एपिस्टिन फाइल। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एपिस्टीन का काला सच दुनिया के सामने ना आए, जो बहुत ही घिनौना है, जो लोग अपने कानों से नहीं सुन सकते, जिसकी तस्वीरें लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसी वजह से दोस्तों उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की और ये युद्ध बेवजह है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में आकर फंस गए हैं। वे चाहते हैं कि ये युद्ध किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईरान ने भारत का साथ कब कब दिया और कब कब भारत के साथ खड़ा रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कश्मीर के मुद्दे पर बचाओ। 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानव एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा कि भारत कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों वो तो एन मौके पर ईरान ने अपने वीटो का पावर इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को खारिज किया, वरना भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लग जाते जिसका असर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा गलत पड़ता। तो इसके अगला दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको बताया भी अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगते। और दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान मध्य एशिया जाने के लिए जमीनी रास्ता नहीं दिया था। पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मैं आपको अफगानिस्तान मध्य एशिया तक जाने का जमीनी रास्ता नहीं दूंगा। उसके बाद भी हमें इसके बाद भी ईरान ने हमारे ऊपर एहसान किया। तब ईरान ने चबार पोर्ट विकसित करने की अनुमति दी। दोस्तों ईरान ने हमारा एक बार साथ नहीं दिया, ईरान ने हमारा कई बार साथ दिया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ऊर्जा सुरक्षा। जब ईरान पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध था, जब ईरान पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध था, तब ईरान ने हमें रुपये के, हमारी जो करेंसी है रुपया, उसमें हमें तेल दिया, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रह सके। बहुत ही आसान शर्तों में हमें तेल देने की पेशकश की, मतलब कोई डिफिकल्ट शर्त नहीं रखी, बहुत ही आसान शर्तों में हमें तेल दिया और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर भी रही। अब दोस्तों बात करते हैं हम तालिबान के विरुद्ध। ईरान ने भारत के साथ मिलकर नॉर्थर्न अलायंस का समर्थन किया। अब दोस्तों बात करते हैं 1950 में भारत और ईरान ने मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2001 में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की ईरानी यात्रा ने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। मतलब इसके बाद जब वाजपेयी जी वहां पर गए तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हो गए और ज्यादा मजबूत हो गए। और इसके बाद दोस्तों 2024 में भारत और ईरान के बीच जो चबार पोर्ट था उसके संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों यहाँ ने ईरान ने हमारा बहुत जगह साथ दिया है, लेकिन दोस्तों आप पता नहीं आज भारत क्यों भूल गया है। आज भारत इस जंग के हालात में ईरान को भूल गया है और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के डर से। दोस्तों आपको ध्यान होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री इसराइल गए थे और वहां पर नाच और एक तरीके डांस भी किया था, यानी उसको मनाने की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों इसके पीछे का कारण था कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त उनसे नाराज थे, वो किसी तरह मान जाए। और दोस्तों ये तक सुनने में आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की सलाह भी जेफरी एपिस्टीन ने दी थी। और दोस्तों जेफरी एपिस्टीन को आप अच्छे से जानते हो वो किस तरीके का आदमी था। उसके यहाँ उसके जो आइलैंड था वहां पर छोटे छोटे बच्चे लाई जाती थी और अधिकतर जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं वहां पर आते थे और उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण करते थे, जो कि मैंने आपको बताया कि जो वो तस्वीरें हैं वो आप नहीं देख सकते और जो ऑडियो है वीडियो है वो आप ना कानों से सुन सकते हैं ना आंखों से देख सकते हैं, इतनी ज्यादा घिनौने वो चीजें। तो दोस्तों एपिस्टिन फाइल को छिपाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया जिससे कई देशों का नुकसान है और दोस्तों बेवजह बेमासूम लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा ईरान के नौसैनिक हमारे यहाँ अभ्यास के लिए आए थे। जैसे ही वो भारत से जाने के लिए तैयार हुए श्रीलंका के पास, तो वहाँ उस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जान गई और कुछ लोग घायल भी हुए। दोस्तों वो लोग हमारे भारत के मेहमान थे, मतलब भारत के मेहमानों पर अमेरिका अटैक कराए और हम उनको पलट कर ये भी नहीं कह सकते तुमने ऐसा क्यों किया, हम उनसे सवाल करने के भी लायक नहीं रही। दोस्तों भारत ऐसा नहीं था जैसा भारत आज है। दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत पहले से स्वतंत्र था, निडर था और सभी प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के रहे वो बिल्कुल अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार और अपने देश के हित में जो भी उन्होंने कदम उठाए वो सभी अच्छे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।